नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ श्रीवास्तव, एक उपन्यासकार, एक कहानीकार, आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती थी। उस गांव के लोग बहुत ही समृद्ध और खुशहाल थे। वे लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। प्राकृतिक खनिजों का भंडार होने के कारण वहाँ के लोग कम बीमार पड़ते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। रमेश एक सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उसकी भगवान शंकर में गहरी आस्था थी। किसानी करने के अलावा वह हर रोज़ सुबह शाम भोलेनाथ की उपासना भी करता था। मंदिर की साफ सफाई करना, भगवान के भोग प्रसाद की व्यवस्था में वह मंदिर के पुजारी का समय समय पर हाथ भी बटाता था। कभी कभी पुजारी जी के अस्वस्थ हो जाने पर वह मंदिर में ही रहकर पूजा अर्चना आदि की भी व्यवस्था करता था। सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। एक बार की बात है, पहाड़ों पर एक बड़ी विपदा आ गई। दरअसल पहाड़ों के बीच में एक सुषुप्त ज्वालामुखी हुआ करता था। अचानक से वह ज्वालामुखी जागृत अवस्था में सक्रिय हो गया। उसके धमाकों से कई पहाड़ियाँ और चट्टानें खिसकने लगीं। उस ज्वालामुखी से निकला लावा चारों ओर फैलने लगा। लगातार होने वाले धमाकों की वजह से पहाड़ों का संतुलन बिगड़ सा गया। पहाड़ों से होकर गुजरने वाली नदियों का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा, जिसके कारण पहाड़ों में बसे हुए कई गांव बर्बाद हो गए। सरकार इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए काफ़ी प्रयासरत थी। उसने पहाड़ों में बसे लोगों से यह अपील भी कर दी कि वे जल्द ही अपने अपने गांव को छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ चले जाएं। इसके लिए सरकार ने सेना की मदद से काफ़ी ढेर सारे शरणार्थी कैंप भी बनवाए, जहां पहाड़ों से आए हुए लोगों को मैदानी इलाकों में ले जाकर बसाने का इंतज़ाम किया गया था। सेना के हेलीकॉप्टर दिन रात इस काम में लगे हुए थे। प्राकृतिक आपदा का असर रमेश के गांव पर भी हुआ। देखते ही देखते उसके गांव से होकर जाने वाली नदी का जल स्तर बढ़ता ही चला जा रहा था और बाढ़ की स्थिति आने में अब ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया था। गांव के अधिकतर लोग अपना अपना सामान बांधकर वहां से पलायन करने के लिए तैयार हो गए थे, पर रमेश पर सबकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह आज भी निर्भीक होकर मंदिर में भोलेनाथ की उपासना में ही लगा हुआ था। बाढ़ के डर से काफ़ी लोग गांव छोड़कर जा भी चुके थे। पत्नी के बार बार समझाने पर भी रमेश नहीं माना, तो आखिरकार एक दिन उसकी पत्नी भी बच्चों और अपनी जान बचाने की खातिर पड़ोसियों के साथ एक नाव में बैठकर पास के सुरक्षित स्थान की ओर चली गई। आखिरकार देखते ही देखते नदी का पानी गांव में तेजी से फैलने लगा। सारे खेत खलियान और कच्चे मकान पानी की भेंट चढ़ गए। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण पानी का बहाव अभी तक मंदिर तक नहीं पहुंच पाया था, पर स्थिति दिनों दिन खराब होती देखकर एक दिन मंदिर के पुजारी जी ने भी अपने प्राणों की रक्षा की खातिर वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को वहां बुलाया और उसके साथ ही वहां से जाने का निर्णय लिया। जाने से पहले पुजारी जी और उसके रिश्तेदार ने भी रमेश से साथ चलने के लिए बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। उसका अभी भी यह मानना था कि भगवान शंकर स्वयं आकर उसको यहाँ से ले जाएंगे, तभी वह मंदिर छोड़कर जाएगा। अगर भोलेनाथ को उसके प्राण बचाने होंगे तो वह स्वयं
उसकी मदद के लिए यहाँ आएंगे। इतना कहकर रमेश ने पुजारी जी और उनके रिश्तेदार को मंदिर के पीछे वाले रास्ते से निकल जाने के लिए कहा। पुजारी जी अपनी गठरी साथ लिए अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ से निकल गए। पुजारी जी के वहाँ से चले जाने के बाद रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया और एक दीवार के सहारे टेक लगाकर वहीं लेट गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2-3 घंटे बाद पानी के कल कल के तेज स्वर से रमेश की नींद खुली। उसने देखा कि पानी तो मंदिर की सीढ़ियों तक आ चुका है। वह फौरन मंदिर के अंदर चला गया। थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहने पर उसकी नज़र एक नाविक पर पड़ी। नाविक मंदिर के पास पहुंचते ही रमेश को देखकर बोला, ए भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? फटाफट मेरी नाव में आकर बैठ जाओ, वरना यह पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर के अंदर तक आ जाएगा और तुम भाग भी नहीं पाओगे। आओ फटाफट मेरी नाव में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान तक ले चलता हूँ। नाविक की बात सुनकर रमेश ने कहा, नहीं भाई, तुम यहाँ से जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तो भोलेनाथ ही आकर यहाँ से ले जाएंगे, तभी मैं यहाँ से हिलूँगा। रमेश की बातें सुनकर नाविक सोच में पड़ गया और अपनी नाव लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते बढ़ते मंदिर के अंदर तक आ गया और धीरे धीरे रमेश की कमर तक पहुँच गया। अब रमेश फौरन एक सीढ़ी की सहायता से मंदिर के ऊपर बने गुंबद पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे पानी से वह मंदिर पूरी तरह सराबोर हो गया। भगवान की प्रतिमा तक पानी में डूब गई। रमेश गुंबद पर बैठकर यह नज़ारा देख रहा था। उसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था। उसे अब अपने प्राण संकट में नज़र आने लगे। बचने का कोई भी रास्ता अब नहीं बचा था। गुंबद पर बैठे बैठे ही वह भोलेनाथ को याद करने लगा। अचानक बादलों में से एक प्रतिमा उसके सामने आकर प्रकट हुई। वह स्वयं उसके आराध्य देव भोले शंकर ही थे। अपने भगवान को सामने खड़ा देखकर रमेश ने उनसे कहा, हे प्रभु, मैंने सारी जिंदगी सच्चे मन से आपकी उपासना की। आपकी भक्ति से बढ़कर मैंने जीवन में ना ही कुछ सीखा और ना ही कुछ किया। आज आपकी भक्ति की खातिर ही मैं आपको यहाँ छोड़कर भी नहीं गया, जबकि आज मेरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र, सभी लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, फिर भी आप मुझे और मेरे गांव को बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों है प्रभु? रमेश की बातें सुनकर प्रभु ने उससे कहा, यह विधि का विधान है पगले, इसे तो मैं बदल नहीं सकता। इस प्राकृतिक आपदा को मैं रोक नहीं सकता था, पर हाँ, इस आपदा के बाद यह जगह और खुशहाल और संपन्न हो जाएगी। आने वाले समय में इस गांव की छटा देखते ही बनेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। और रहा सवाल तुझे बचाने का, तो मैं 2 बार अलग अलग रूप में तेरे प्राण बचाने यहाँ पर आया, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ा रहा और यहाँ से नहीं गया। इसलिए तुझे समझाने के लिए मुझे स्वयं प्रकट होना पड़ा। अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर हर मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देता है। जीवन में कई बार तरह तरह के संकेतों से यह समझाने की कोशिश भी करता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो इंसान भगवान के जरिए दिए गए संकेतों को पहचान लेता है, उसे अपने कर्मों के द्वारा अवसर में तब्दील कर लेता है, वह इंसान कामयाब हो जाता है। और जो मूर्ख होते हैं वह इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते और अपनी सभी परेशानियों का दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। रमेश, अपने जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानना सीखो, तभी तुम मेरे सच्चे भक्त और एक कामयाब इंसान बन पाओगे। इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। रमेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने भोलेनाथ से अपने कृत्यों की माफ़ी मांगी। थोड़ी ही देर में सेना का एक हेलीकॉप्टर उधर से गुजरा। रमेश को मंदिर के गुंबद पर बैठा देखकर सेना के जवानों ने रस्सी को नीचे लटका दिया और रमेश उसकी सहायता से हेलीकॉप्टर तक चढ़ गया। उसने भोलेनाथ को
अनेकों धन्यवाद दिए और हेलीकॉप्टर देखते ही देखते उस जगह से रमेश को साथ लिए ओझल हो गया। उम्मीद है मित्रों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सुझाव देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सुझाव ही तो मेरी प्रेरणा है। धन्यवाद।